खुदावंद के ज़िंदा कलाम में आज पढ़ेंगे और सीखेंगे कि ज़िंदगी बख्श देने वाला कलाम जो शरीर की सलाह पर और ठट्ठेबाज की मजलिस में। मुबारक है वो आदमी जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकार की राह पर खड़ा नहीं होता और ठट्ठेबाज की मजलिस में नहीं बैठता। पहली आयत पे हम गौर करेंगे। मुबारक है वो आदमी जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता। जैसे कि हम शरीर की सलाह ये होती है कि ये कहते हैं कि हमें इसने ऐसे बोला है हमें, और उन्होंने दूसरी निगाह से देखते हैं और इस करके कि शरीर जड़ा शरारत करता है कि इसलिए कि हम खुदा के ज़िंदा कलाम में और हमें ये सबक मिलता है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकार की राह पर खड़ा नहीं होता। वो डरता है कि मैं खुदा की निगाह में हकीर ना जाना जाऊं, और वो डरता और तां वो राह पर खड़ा नहीं होता। और नीचे लिखा है ठट्ठेबाज की मजलिस में कि जड़े लोग ठट्ठे करते हैं और मजाक करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, और उसको क्या गया है कि ख़ताकार की राह पर खड़ा नहीं होता और ठट्ठेबाज की मजलिस में नहीं बैठता। और दूसरी आयत लिखा है बल्कि वो खुदा की शिरा पर उसकी शुनूदी है, शुनूदी कि वो खुश रहता है और और उसकी शरा पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। मैं दुआ करूं और खुदा से और कलाम पढ़ूं और उसका ध्यान रहता है और खुदा से डरता रहता है। और इसलिए कि थले अदला क्या लिखा है उसकी शरह पर उसका दिन रात उसका ध्यान रहता है। और उस दरख्त की मानद जो पानी की नदियों के पास लगाया जाता है। जैसे दरख्त जड़ा होंदा है और नदी क्या गया है, और उर्दू का लफ्ज़ है नदी और पंजाबी का नहर। कोई नाला कहते ने और कोई नदी कहते ने, कोई नहर कहते ने, और मतलब होता एक ही है। ताकि उन्हें की करना होंदा उस पानी तो उन्हें सलाब लैनी होंदी और उसका पत्ता नहीं मुजराता। तां लिखा उस दरख्त की मन जो पानी की नदियों के पास लगाया जाता है। और इसी तरह जब खुदा से डरता बंदा और खुदा उन्हें खुशहाल रखता है, उन बीमारियां से और बचा कर महफूज रखता है। और सानू बहुत सारा इहदे तो सीखण लई सानू मिलता है। लिखा उस दरख्त की मानन जो पानी की नदियों के पास लगाया जाता है, जो अपने वक़्त पर पकता है और उसका वक़्त पर पकता है, जिसका पत्ता नहीं मुरझाता और वो हरा भरा रहता है। कि उस दरख्त की मानन उस जिससे पत्ता भी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ वो करता है बराबर करता। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानद है जो हवा उड़ा ले जाती है। और जिस तरह से भूसा और पंजाबी दे विच कहने कख खान, जिहड़ी गलियां दे विच इधरों हवा आई इधर चली गई, इधरों आई इधर चली गई, तो उड़दा फिरदा। उत्थे लिखा है कि वो उस भूसे की मानद जो हवा उड़ा ले जाती है, लेकिन शरह अदालत में कायम ना रहेगा और ख़ताकार सादकों की जमात में नहीं, सादकों की राह जानता है और शरीर का अंजाम नबूद हो जाता है और फना हो जाता है। इसलिए लिखा है कि वो ख़ताकार सादकों की जमात में, सादकों की राह पर नहीं खड़ता। और लिखा है कि वो उस शरह की राह पर
نبود ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے کہ لکھا ہے کہ اج دا جڑا نا پہلا زبور اور ادھے چ لکھا ہے مبارک ہے وہ جو شریر کی اصلاح پر نہیں چلتا، خطا کار کی راہ پڑا کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹے باز کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شرع اس کی خوشنودی، اس شرع پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے، اس درخت کی مانند جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا جاتا ہے، جو اپنے وقت پر پکتا ہے، جو کچھ وہ کرتا بار بار کرتا ہے۔ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بوسے کی مانند اڑا لے جاتی ہے، اس شرع پر دن رات شرع پر اور شریر کی عدالت میں قائم نہ رہے گا، خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ وہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، شریر کی راہ نبود ہو جاتی ہے۔ خداوند کے زندہ کلام میں پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔